गुड इवनिंग सबको। एस के मिशन बोर्ड में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आए। पार्ट 1 पहले पढ़ा दिए, पार्ट 1 वीडियो पहले देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग मेटल के बारे में पढ़ा दिए, धातु के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु, उसके बाद मिश्र धातु। गौर करेंगे ध्यान से। अधातु, अधातु किसको कहते हैं? अधातु कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके ऋण आवेश प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेश प्रदान करता है। हम बताए थे कि यदि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व, मान लो सल्फर ले लिए, सल्फर की आयतन कक्षा में सल्फर की परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 2 8 6। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यदि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो वो अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश प्रदान करेगा, जो ऋण आवेश प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु। बात को समझने यहाँ पे ध्यान से। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेश प्रदान करता, इसके बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 5 6 और कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी अक्रिय गैस अधातुओं की श्रेणी में आता है। अक्रिय गैस समझते हैं? अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन और रेडन। कितना? 6 टोटल अक्रिय गैस। कितना? 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन और रेडन। टोटल का टोटल 6 गो अक्रिय गैस है। और ये जो 6 अक्रिय गैस है, ये सभी अक्रिय गैस अधातु की श्रेणी में आते हैं। या किस में आते हैं? अधातु की श्रेणी में। ध्यान रखना। बोलेंगे सर जी, बोलेंगे क्या? हम ले लिए नियॉन, बोलेंगे ठीक है, नियॉन की परमाणु संख्या 10, ठीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8। सर इसमें 7 कहाँ है भाई? आपने तो बोला कि 5 6 7 अगर रहेंगे तभी वो अधातु होगा। इसमें देखिए ना सर, 2 और 8 है। हाँ मेरे भाई है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जितना भी अक्रिय गैस है, इस लाइन को भी याद रखिए, जितना भी अक्रिय गैस है सबका सब अधातु की श्रेणी में आता है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन और रेडन। यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप नंबर 18, यानी कि जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं या नोबल ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसके जितने भी तत्व है सारा का सारा क्या? अक्रिय गैस होता है। देखिए, जो भी अधातु होता है, अधातु, ये सारा का सारा जो अधातु होता है, ये ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इंसुलेटर। ये कभी भी करंट पास नहीं करेगा और ना ही ऊष्मा को जाने देगा। एग्जांपल में ले सकते हैं लकड़ी, लकड़ी को लगा दी, भींगा हुआ लकड़ी नहीं, सूखा लकड़ी। सूखा लकड़ी को हम लोग ना किसी तार में सटाओ, करंट मारता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का कुचालक है। सुचालक नहीं, क्या? कुचालक। देखेंगे गौर करके यहाँ पे कि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, परंतु हीरा का अपरूप का ग्रेफाइट, देखना इसको, ये वाला चीज है, हीरा का अपरूप ग्रेफाइट, हीरा का अपरूप ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखना इसको, वीबीआई लाइन, कि जितना भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होता है, सबका सब अधातु होता है। और जितना भी अधातु होता है सब ऊष्मा में विद्युत का कुचालक होता है। उसमें करंट नहीं पास होती है, नहीं ऊष्मा पास होती है। परंतु अगर हम लोग देखें इसको, हीरा का अप्रूव जो होता है ग्रेफाइट, जो हीरा का अप्रूव होता है ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक है। कुचालक नहीं, क्या? सुचालक। अधातु के अगर गुण की बात करें हम लोग, अधातुओं का गुण, तो अधातुओं का गुण क्या होगा? पूरी बात को ध्यान से समझो। धातु का गुण था कि पीटने के बाद चादर के रूप में परिवर्तन हो जाता, यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण था उसमें। अधातु में ये गुण नहीं होगा।
इसको पीटेंगे ना तो ये चूर चूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चूर चूर, भंगुर हो जाएगा। तो इसका ये गुण है। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि इसको खींचेंगे ना तो कटाक टूट जाएगा। जैसे लकड़ी है और लकड़ी को हम खींच करके पूरा एकदम खींच रहे, एकदम लंबा बना दिया, बट ऐसा थोड़ी होता। लकड़ी कभी भी खिंचाता नहीं, जैसे उसको पकड़ करके कड़ाक खींचेंगे ना वो टूट जाए। तो जो खींचने के बाद टूट जाए या पीटने के बाद चूर चार हो जाए, चूर चूर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? आघातवर्धनीय। क्या बोलेंगे? आघातवर्धनीय या तन्यता। आघातवर्धनीय या तन्यता। जिसको पीटने के बाद चादर के रूप में परिवर्तन हो जाए उसको बोलेंगे आघातवर्धनीय। जो आघातवर्धनीय होता है वो धातु होता है, और जो आघातवर्धनीय नहीं होता वो अधातु कहलाता है, क्योंकि वो पीटने के बाद चूर चूर हो जाता है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे चीजों को करके। इस ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसका ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। इसका ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। किसका? अधातुओं का। यहाँ पे देखो यह भंगुर हो जाता है। अब वहां पे हम लोग पढ़े थे कि कौन सा द्रव धातु है, कौन सा द्रव धातु है, क्या पढ़े थे? पारा, मरकरी। यहाँ पे द्रव धातु किसको पढ़ेंगे हम लोग? ब्रोमीन याद रखेंगे। कौन सा? ब्रोमीन। क्या याद रखेंगे? कि वो जो होता है, याद रखेंगे कि वो आघातवर्धनीय नहीं होता, अधातु। तन्यता नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती है, ये ठोस नहीं होती है, पीटने के बाद भंगुर हो जाती है, खींचने के बाद टूट जाती है। ये सारा जिसमें गुण रहेगा वो क्या होगा? अधातु। और तो और क्या? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अधातु होगा। और तो और भी क्या? यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। कौन सा द्रव धातु है? हम लोग मारेंगे ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। यहां तक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इसका ध्यान देंगे, गौर करके। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? अलग। अलग मतलब होता है मिश्र। मिश्र को बात को ध्यान से देखना। सबसे पहले को बात को यहाँ पे ध्यान से समझ लेना कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो गौर करके, जितना भी मिश्रण है, मिश्रण, वो भी मिश्रण कौन सा? समांगी वाला। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? ध्यान से समझना। और भी समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? ये बात को ध्यान से समझना। हम एक प्रेशर कुकर ले लिए, अब प्रेशर कुकर में हम उसमें डाल दिए आलू और पानी, दोनों असमांगी मिश्रण है, घुलेगा नहीं। तुम सोचता है सर घुलेगा कैसे? नहीं, आलू और पानी नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। लेकिन जैसे तुम हुमस कर 20 सीटी कड़कड़ा करके लगवा दो, एकदम 20 सीटी कड़कड़ा करके, अगर बाद में उसको एकदम बढ़िया हाथ से करके नीचे करो, एकदम घोरा जाएगा, वो घुल जाएगा। समांगी मिश्रण। लाहर दाल मसूर दाल ले लो, पानी डाल दो उसमें, समांगी मिश्रण क्यों? विषमांगी। समांगी की विषमांगी नहीं घुलेगा, क्योंकि हम अभी सीटी नहीं मरवाए। अब जैसे सीटियां मरवा दिया एकदम घुल जाएगा। और बाद बोलेंगे अलग करने के लिए, लाहर अलग मसूर अलग। किसी को देना ना डालना, देखो लाहर दाल अलग मसूर दाल अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो यह समांगी मिश्रण। जो घुलने के बाद इसको अलग नहीं कर सकते, समांगी। तो यही बात यहाँ पे ध्यान से समझना, समझा रहे हैं, गौर करके देखो यहाँ पे क्या हम समझा रहे हैं, देखना। जो मिश्र धातु होती है, जितने भी मिश्र धातु होती है, ध्यान से समझना कि किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मान लो लोहा ले लिए, आयरन ले लिए, ये कॉपर ले लिए, दोनों को गला के और एकदम पूरा तरीके से मिला दिए ना, पता नहीं चलेगा कौन क्या, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि धातु के धातु के साथ और अधातु को भी धातु के साथ हम लोग मिला कर करके जो भी तैयार होगा उसको बोलेंगे मिश्र धातु। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। जैसे देखो, चाहे रहे धातु चाहे रहे अधातु, जो मिश्रण होगा वो ठोस में भी होगा। इसको बोलते हैं ठोसों के ठोस में विलयन, या ठोस में ठोस का विलयन होता है। यानी कि सॉलिड में सॉलिड क्या होता है? ये सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि ले लिया हम क्या, ले लिए कुछ भी ठोस का, ले लिया हम कोई लोहा ले लिए, ठीक है, और ले लिए हम कॉपर, दोनों को गलाएंगे, दोनों ठोस था, उसको बाद मिला दिए। चांदी ले लिए, सोना ले लिए, दोनों को गला करके एक हिस्सा मिला देंगे। तो ये सब क्या हो गया कि ठोसों का ठोस में विलयन, मिश्र धातु। किसमें? ठोसों का ठोस में विलयन। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे चीजों को। या जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उस पदार्थ का गुण इसमें मौजूद नहीं होता, या जिन पदार्थ में बने होते हैं उस पदार्थ का गुण इसमें मौजूद नहीं होता। किसी भी मिश्र धातु में धातु आवश्यक विद्यमान होती है। दुनिया का जितना भी मिश्र धातु है, दुनिया का जितना भी मिश्र धातु है,
जितना दुनिया का जितना मिश्र धातु है, इस मिश्र धातु जो है, धातु अवश्य विद्यमान होता है, बिना धातु का कोई भी मिश्र धातु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिश्र मतलब होता है मिलाना, धातु मतलब धातु, धातु को मिला करके बना है, इसलिए जितना मिश्र धातु होगा सब में धातु का गुण होता है। ध्यान रखेंगे इस बातों को, आप गौर करेंगे इस चीजों को। हम यहाँ पे हम लोग समझ गया धातु, मिश्र धातु किसको कहते हैं वो भी समझ गए, आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसकी जो संगठन होता है ना, उसको बड़े एग्जाम में पूछता है, आज रखेंगे संगठन को, संगठन इतना ज्यादा एग्जाम में पूछता है, क्या बताएं, ध्यान से समझना है इस चीजों को। यहाँ पे मिश्र धातु, ये मिश्र धातु और ये संगठन है, और इसका उपयोग भी लिखे हैं, तो गौर करेंगे चीजों को, बड़े इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता ही होता है मिश्र धातु से, देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे। पीतल, पीतल को इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ब्रास किसका बना होता है, तो हम लोग याद रखेंगे इसके लिए ट्रिक, बोलेंगे क्या ट्रिक है सर, तो याद रखवाते, देखो ध्यान से, पिताजी, क्या याद रखेंगे, पिताजी, पी से सर पीतल, तो से तांबा, और जी से जिंक, जिंक मतलब जस्ता, तो पिताजी तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता को मिलाने से क्या बनता, पीतल, क्या बनता, पीतल। देखो ना, कॉपर और जिंक, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल, यानी कि पिताजी। कभी आए मिश्र तो पीतल मतलब पिताजी, याद रहेगा, पीतल, ध्यान रखें। कभी कभी इसका परसेंटेज पूछता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं 70% कॉपर रहना चाहिए और 30% जिंक रहना चाहिए, तो मिलेगा क्या, पीतल। ये जो पीतल है ना, इसी को कहा जाता है डच मेटल या मंजू मेटल, डच ऑयल या मंजू मेटल, बहुत बार इसमें पूछता है, ये वाला ध्यान रखना है। तो पीतल को ही कहते हैं डच ऑयल या मंजू मेटल। पिताजी, आज रखना इसका ट्रिक, किससे किससे बनता है पीतल, तो तांबा और जस्ता से। उपयोग क्या करते हैं, तो घंटिया बनाने में पीतल का घंटिया, टन 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 टन। बर्तन बनाने में पीतल का बहुत सारा बर्तन होता है, तो इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। मूर्ति भी पीतल का बहुत बनता है, नटराज वगैरह का बहुत सारा मूर्ति बनता है, तो बहुत पीतल का बनाया जाता है। कांसा, बहुत अच्छा बात है, के टी टी, के टी टी, के से कांसा, टी से टीन, त से तंबा, तो टीन और तांबा के मिश्रण को क्या बोलते हैं, कांसा। इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे देखेंगे कि कांसा किसका मिश्रण है, टीन और तांबा का। कांसा किसका मिश्रण है, टीन और तांबा का, किसका, टीन और तांबा का, किसका मिश्रण है, टीन और तांबा का, क्या, कांसा। देखो ना, कांसा। कॉपर, एसन, इसको बेल मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेल मेटल, क्या बोलते हैं, बेल मेटल। तो यहाँ पे देख लो कांसा, यहाँ पे देखो ध्यान से, Cu प्लस एसएन, Cu प्लस एसएन कितना परसेंट, 88 प्लस 12%। इसका उपयोग कहाँ करता है, तो कांसा का सिक्का बनता है, सिक्का, फिर इसका बनता है मूर्ति उर्ति, जितना भी है, बर्तन बहुत सारा बनता है कांसा का। तो बर्तन बनाने में, सिक्का बनाने में, मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कांसा का। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ये जो जर्मन सिल्वर है, कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर, जर्मनी में इसको चांदी कहा जाता था, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल 50%, 35% और 15%। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है जर्मन सिल्वर का। नल बनाने में क्या होता है, नल एकदम नाली वगैरह वगैरह ना, पतला कहते हैं पाइप वाला, उसको बनाने में क्या होता है इसका। आगे देखेंगे, इसका ध्यान रखना चीजों को, गौर कर करके सुनते चलना इसको। गन मेटल, गन मतलब बंदूक, मेटल मतलब धातु जो बनाई जाती है नली, उसको बहुत हार्डनेस रहता है वो। देखो, Cu प्लस जिंक प्लस एसएन, टीन, कॉपर, तांबा, सॉरी कॉपर, यहाँ पे तांबा हो गया, जास्ता और टीन, तांबा, जास्ता और टीन, ये तीनों को मिला करके तीनों को मिला करके बनाया था गन मेटल। गन मेटल का बड़ी खतरनाक चाहिए था, सब मार धड़ करने वाला, जैसे कि तोप समझते ना, मार करके हिला देते पाकिस्तान को, तोप, वो तोप बनाया था। गियर समझते, गियर ना समझते, गियर बॉक्स, किसी का मशीन में लगा रहता है गियर बॉक्स, वो गियर। आपका मोटरसाइकिल में चेंज करते हैं गियर, वो गियर बॉक्स में लगा रहता है, इसलिए इसको गियर बोलते हैं। बैरिंग, ये सब चीजों को बनाया जाता है किसका, गन मेटल का। ये हार्ड होता है, तो पता चलेगा सब घिस करके बर्बाद हो गया। अब मान चलो कि तोप है और उसको कमजोर मेटल का बना दिया जाएगा, कमजोर वाला का, और मार एकदम धास तो छिड़ा आ जाएगा, वहां
छछा लेजर हो जाएगा, दिखते हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बनाया था इसको, किसको, गन मेटल का, ये सब चीजों को। रोल गोल्ड, मूर्खों का सोना, एकदम दिखेगा सोना लेकिन सोना नहीं रहता। उल्लू बनाता है किसी को, क्या दे करके, सोना दे रहे तुमको, दे देता नौटंकीबाजी घर वाला करता है ना, क्या दे दो, मूर्खों का सोना। हाँ, इसको रोल गोल्ड बोलते हैं लेडीज, रोल गोल्ड नहीं, रोल्ड गोल्ड होता है। रोल गोल्ड होता है ये कान वाला नाक वाला सब बनता है ना, तो लगेगा सोना, रे सोना नहीं रहता। देखो यहाँ पे रोल गोल्ड, ये Cu और प्लस एल्युमिनियम 90% रहता है ये तांबा का, और 10% उसमें एल्युमिनियम मिला देता है, और इसको बोलते हैं रोल गोल्ड। एकदम सोना की तरह रहता है, ट्रेन पर जाएगा देखना ना, वो सिकड़ी बचेगा ऐसे ऐसे रगड़ करके, कुछ नहीं, सोना है सोना, कोई सोना नहीं रहता, कोई सोना होना नहीं है। इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। इसको सोने जैसा दिखने वाला आभूषण, सोने जैसा दिखता है लेकिन सोना नहीं रहता, इसी को बोलते हैं रोल गोल्ड। क्या बोलते हैं, रोल गोल्ड। किसका बनता है, कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। आगे देखो, शोल्डर टाका, सोल्डिंग करने के लिए शोल्डर या टाका, शोल्डर टाका, शोल्डर को ही बोलते हैं टाका, इसी को बोलते हैं शोल्डर टाका या फ्यूज, शोल्डर टाका। विद्युत फ्यूज भी वही चीज बनता है, ध्यान से समझना चीजों को यहाँ पे गौर करके। तो यहाँ पे देखेंगे शोल्डर या टाका या फ्यूज, पीबी कितना 33% और एसएन कितना 67%, 67% एसएन 3 और 33% शीशा, दोनों का जब मिलाएंगे ना तो विद्युत फ्यूज बनेगा। विद्युत फ्यूज समझते हैं, एनसीबीए गिराता है, उसके बगल में कोई फ्यूज रहता है ना, लोग क्या करता है ना, पतला वो दिया जाता है, लोग क्या करता है जब बार बार गिरेगा ना, मोटका तरिया रट लेगा उसको, लेगा ले तो अरे चट्टा, वो रटने का चीज है। विद्युत फ्यूज क्यों जाता है, इसे अच्छा तारिये दे तो विद्युत फ्यूज क्यों लगाया, वो कहता है कि जब कभी धारा ज्यादा प्रभावित होने लगेगा सर्किट में तो उसको काट देना चाहिए। अब होशियार बनेगा, मोटका दे देते तंत्र दिखाते हैं, रे मोटका दे दिया, अब वो तो जानते हैं हमारा फ्यूज कोई नहीं करता, छोटा कंपनी वाला सब पकवा देता। अरे तुम गधा है, जो दिन पकड़ेगा ना पता चलेगा कंपनी बढ़िया था कि तुम बढ़िया था। इसलिए ये सब चीज होशियारी नहीं करना चाहिए। विद्युत फ्यूज 67% बनती है टीन का और 33% बनती है उसमें शीशा का। कौन सा विद्युत फ्यूज बहुत अच्छा होता है, जो ऑलवेज टीन का बनता है, वो विद्युत फ्यूज क्या रहता है, बहुत अच्छा। समझ गए क्या, आप ध्यान से समझो यहाँ पे चीजों को। इसका कहाँ पे क्या था, तो वो टाका जानता, टाका शोल्डर, मोलवा के भी खराब होता तो वहां पे जाकर दुकानों में से सोल्डिंग करके आता है, शोल्डर बोलते हैं इसको, टाका। समझ गए क्या, तो इसी को बोलते हैं शोल्डर टाका। देखो यहाँ पे ये जोड़ों को टाका लगाते हैं, कहाँ, पैर वाला, हाथ वाला नहीं, सोल्डिंग आयरन वाला में से जोड़ों को टाका लगाते हैं, इसी को बोलते हैं शोल्डर। देखो ध्यान से, वुड्स मेटल, यह बिस्मत का, शीशा का और टीन का बनाया जाता है। स्वचालित फ्यूज होता है, ये सब कंपनी में लगाया जाता है, ध्यान से समझेंगे। बेल मेटल, बेल वाला वही टन 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 घंटी बजने, बेल मेटल मारेगा टन टन, क्या मजा आता होगा, स्कूल में टाइम आता था ना, चल टिफिन हो गया, फटाक फटाक भाग जाते थे, वही वाला घंटी टन 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 एकदम। जो घंटी बनती है ना, घंटी या घंटा जो बोलते हैं, घंटी बनाने में उसका किसको प्रयोग करता है, बेल मेटल का। किसका, बेल मेटल। 80% कॉपर और 20% टीन, और उसको लगाते मारता है टना टन टीन, उसी को समझिए क्या। तो ये होता है बेल मेटल। क्या होता है, बेल मेटल। टंगस्टन, टंगस्टन समझते, टंगस्टन, टंगस्टन किसको बोलते हैं, बिजली के बल्ब में प्रयोग किया था, किसका, टंगस्टन का। किसका प्रयोग किया था, टंगस्टन का। कितना, कॉपर और निकल इसमें रहता है। क्या क्या रहता है, कॉपर और निकल। कॉपर 60% और निकल 40%, ये दोनों को मिश्रण को क्या बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन को क्या करते हैं, तार के रूप में इसको बनाया जाता है। तार बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत का फिलामेंट बनाते हैं, किसका, टंगस्टन का। कोई दिक्कत, हीटर, विद्युत हीटर मत बोलना, विद्युत हीटर जो बनाया था वो नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है, नाइक्रोम का। तो गौर करके सुनेंगे, जितना भी हम लोग याद यहाँ पे पढ़े हैं, हम लोग का मेटल और नॉन मेटल जो भी चीजें था उसको हम लगभग खत्म कर दिए चीजों को। 2-4% कुछ बचा, उसका टेंशन नहीं लेना है, यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको ना, आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करा रहा, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, लाइक भी इसको करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, बार बार बोल रहे हैं चीजों को। अच्छा, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।